सभी फौजी भाइयों, सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले, सबको मेरा जय हिंद। मैं एमपी रजिस्टर्ड प्रदीप दुबे आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल कंटेंट जो आपको समझना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इतने इनोसेंट होते हैं, स्पेशली जो फौज में है वो इतना इनोसेंट होते हैं कि उनको अगर बता दिया जाए कि हमारे पास अगर पैसा रखो तो आपको 15% का गारंटी रिटर्न देंगे, वो एक डॉक्यूमेंट दिखा देंगे आपको, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको बताता हूं तो मेरे पास कुछ ऑथोरिटी होना चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे कि मैं रियल हूं या फेक हूं? आपको ये नहीं पता है। तो आपको जब ये पता नहीं है कि रियल और फेक कैसे चेक करें, तो आप एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखकर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर शेयर मार्केट में एफ&ओ या इंट्राडे कर लेते हैं, और इससे ज्यादा हुआ तो आप लोग चैनल मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। आज तक कोई भी चैनल मार्केटिंग ऊपर के 2-3 से ज्यादा नहीं गया है कि वो रिच बने हो। वो रिच बनते हैं जब आपके प्रोडक्ट में अगर जान है तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। वो एक प्रोडक्ट के नाम पे चैनल मार्केटिंग चलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो इलीगल है इंडिया में कि आप चैनल मार्केटिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको लीगल बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के नाम पे कि कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है उससे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आपको पता नहीं होता वो रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पे है। फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मान लीजिए आपसे मैं पैसा लूं तो उसके लिए मुझे वैसा अथॉरिटी गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा कि आपको कुछ एडवाइस करूं तो उसके चार्जेस ले सकता हूं, तो जाकर मैं रियल हुआ, नहीं तो फेक हो गया। लेकिन ये आप लोग समझ नहीं पाते और आप लोगों को एक कोई भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट दिखाकर ये बता दिया जाता है कि वो रियल है और कंपनी 2019 से 2020 से 2021 से या कुछ भी दिखा दिया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट तो वो रियल है या फेक, ये भी तो मुझे जानना है चाहिए। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं वो आपको बताऊंगा, और क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स होता है जो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखिए, फौजी आदमी हो या सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट वाले, आपको बता दें इंडिया में 90% से ज्यादा एफ&ओ करने वाले यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले या फिर इंट्राडे करने वाले लॉस में जाते हैं। अब आपको ये तो डेटा पता हो गया। अब मुझे आप बताइए कि आपके पास इतनी रिसर्च, इतनी कैपेसिटी है, इतना टाइम है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को या फ्यूचर एंड ऑप्शन को सर्च करें, उसे एनालिसिस करें, उसके सारे रेशियोज को चेक करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। आप सिर्फ टिप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ने कोई बता दिया आप इन्वेस्टमेंट कर दिए। इससे होता क्या है कि जो टिप लेता है वो डिप पे जाता है। डिप पे मतलब लॉस ही करता है। तो यहां पर ऐसा नहीं करना है। अपने रिसर्च से, अपने कॉन्फिडेंस से, नॉलेज है उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा अगर हम फौज में नौकरी करते हैं तो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंडर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जब आप उस म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो उस वहां पर फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है जो बहुत स्किलफुल होता है, मार्केट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब क्या किया आपने, एक छोटा सा चार्ज देके, मान लीजिए आपने उसे कुछ परसेंटेज 0.1 0.4% का चार्ज देके आपने अपने आप को स्किलफुल बना लिया। और वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, एमफी रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो जानते हैं कि हाउ टू मैनेज फंड, तो वो अच्छा से मैनेज करते हैं। तो इससे आपका जो रिस्क है वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है, मार्केट गिरता है फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है। इससे होता क्या है, फाइनली विनर कौन होता है? देखिए 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था सेंसेक्स, आज कहां पर है? तो कहने का मतलब साफ है
कि फाइनली विनर वही होता है जो मार्केट में लंबे समय तक बने रहे। दूसरा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट्स है वो है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक को बाय किया, मुझे पता नहीं है, मैंने रिसर्च किया नहीं, उसको बाय कर लिया किसी भी शेयर या स्टॉक को। वो करप्ट हो सकता है, वो डिफॉल्ट हो सकता है, वो डीलिस्टिंग हो सकता है, वो लॉस मेकिंग जा सकता है, हो सकता है ऐसा कोई कंपनी हो जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में ना हो। तो क्या होगा, आपका पूरा पैसा चला जाएगा। जो हार्ड सेविंग आपने ड्यूटीज देकर यहाँ वहां धक्के खाकर जो पैसा जमा किए हैं वो भी चला गया। कितना चोट लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपका 100 रुपए भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 40 से 60 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाता है। मान लीजिए अब 100 रुपए आपने दिया, वो भी 40 कंपनी में गया, तो 40 के 40 तो नहीं भाग सकते। ये तो तभी हो सकता है जब पूरे कंट्री क्राइसिस में चले जाए, तब तो आपका बैंक भी आपको पैसा नहीं देगा। तो वहां पर इस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन होगा तो ही आप रिस्क पे जाएंगे, नहीं तो आपका स्मॉल अमाउंट हो सकता है कि आपने 8,000 दिया तो 7.5 बन जाए, फिर आप 9,000 भी बन जाए। तो यहां पर जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, अफोर्डेबल होता है और डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में विन विन सिचुएशन होता है। और आपको इसीलिए कभी भी म्यूचुअल फंड देखेंगे जो 10 साल पहले किया है वो लॉस पे नहीं, ऑलवेज प्रॉफिटेबल है और अच्छे रिटर्न भी लिया है। लास्ट 7 ईयर्स में 20% का रिटर्न मार्केट ने ला कर दिया है। तो ये पॉसिबल तभी हो पाया है जब 7 साल 8 साल आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया हो। जो तीसरा है वो है अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में अगर रिलायंस का शेयर लेंगे तो 2,000 से ज्यादा आपको देना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए के एसआईपी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप सोचिए 100 रुपए का आप अगर देखना चाहें कि 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके मुझे क्या हासिल होगा, तो भी आप देख सकते हैं। यानी कि आप कम अमाउंट पर रिस्क ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो यहां पर अफोर्डेबिलिटी और कन्वीनियंस होता है। कोई भी, जैसे स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, पॉकेट मनी से भी मैनेज कर सकता है वो। तो यहां पर बहुत इजी होता है कि आप यहां पर छोटे छोटे अमाउंट देकर भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा अमाउंट बना सकते हैं। नंबर 4 ये है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को समझने की जरूरत इसलिए है कि जब आपको कोई कंपनी आके बोलती है 10 साल आप मेरे पास पैसा रखो, 5 साल मेरे पास पैसा रखो, 3 साल मेरे पास पैसा रखो, फिर पैसा आपको मिलेगा, 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। वहां पर अगर कंपनी भाग गई तो आप क्या करेंगे? आपको तो पता है कि जब हमें बाद में पैसा मिलेगा 3 साल बाद, जो सहारा ने किया, जो रोज वैली ने किया, वो लोग क्या किए, वो लोग बता दिए कि 5 साल 1 साल जो भी है लॉक कर दिया। तो लॉकिंग पीरियड क्या होता है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, और ये उतना ही ज्यादा पैसा देते हैं जितना ज्यादा आप लॉक करेंगे। इसका मतलब क्या है मालूम है कि जब लॉकिंग होगा और जब कंपनी के पास ज्यादा इकट्ठा पैसा आ जाएगा वो धीरे से यहां से भाग जाएगा और आपके जो हार्ड सेविंग है, जो मेहनत से आपने कमाया, वो लॉस हो जाएगा। आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, ये क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि आज अगर आप इसमें 100 रुपए निवेश किए हैं तो 2 दिन के बाद आप अगर चाहें तो वो 100 रुपए निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी है यहां पर। लिक्विडिटी मतलब कि अगर आप जब भी चाहें तब अपने पैसे को यहां पर रिडीम या विड्रॉ कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही पैसा उठा सकते हैं और आपके अकाउंट में चला जाता है। इसका कोई चार्जेस भी नहीं लगता है। सिर्फ ईएलएसएस फंड है जिसमें 3 साल का लॉकिंग होता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें इसीलिए किया है कि 3 साल के लिए लॉकिंग के लिए इसलिए किया है कि आपको इसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देता है, इसीलिए लॉक किया गया है। लेकिन बाकी किसी स्कीम में, सब ओपन एंडेड स्कीम जो होते हैं, उसमें आप आज अगर चाहें तो अपने पैसे को निकाल सकते हैं और तुरंत निकाल सकते हैं। जब ये कंपनी या कोई भी ऐसा आपसे कहे कि जब आपका दिल करे तब पैसा निकाल लो, इसका मतलब कि उसमें जोखिम कम है, लिक्विडिटी है, यानी कि वो पैसे को रियली मैनेज कर रही है, ना कि अपने बेनिफिट्स के लिए लगा रही है। जो छठवां पॉइंट है मेरा होगा वो है वेल रेगुलेटेड। आपको जैसे पता होगा 1992 में सेबी रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद एमफी भी बना,
तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड को है उस पर कड़ी नजर रखी जाती है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा, अलॉन्ग विथ एमफी। एमफी एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप अपने आप को, जैसे कि आप मान लीजिए इन्वेस्टर हैं, आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहां पर जब आप करते हैं कोई भी कंप्लेंट डालते हैं तो उसको जवाब एमफी देती है। ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब साफ है कि दो ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड को बिल्कुल क्लोजली लुकआउट करती है और देखती है कि किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसा यहां से वहां ना जाए, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाए और प्रॉपरली जाए, ना कि कोई स्कैम के जरिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना था। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे जरिए तो मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं, उसमें आप व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद मुझसे बात करें। बाकी अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड रियली अच्छे नहीं है तो जो भी फौजी भाई हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं या फिर प्राइवेट नौकरी वाले जो 5 साल 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे एक बार राय ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि अगर तुमने 5 साल किया है तो उसका दिखाओ मुझे रिटर्न, तो वो रिटर्न दिखा पाएगा और वहां से वो अभी चाहे तो वो अभी रिटर्न कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मार्केट के जोखिम के अधीन है, तो आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, तो ये रिस्क तो है। जब आप एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है आपको 7% का या फिर 6% का, तो वहां पर गवर्नमेंट आपके पैसे को लेके वहीं शेयर मार्केट में ही लगाती है। और जब आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाते हैं तो इसका मतलब जोखिम होता है। तो जोखिम होने को या कम करने के लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है जिसमें फंड मैनेजर होते हैं जो वेल स्किल्ड होते हैं और पैसे को मैनेज करना जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वैल्यूबल कंटेंट के साथ, तब तक लेटर बाय बाय एंड सभी को जय हिंद।